दोस्तों, जैसे ही देश के अंदर इलेक्शंस रिजल्ट सामने आए हैं, अमेरिका ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है और अब अमेरिका अपना काफी बड़ा कबाड़ भारत को एक महंगी कीमत पर बेचने जा रहा है। यह खबर तो आप सभी को पता चल चुकी होगी कि जैसे ही देश के अंदर चुनाव के नतीजे सामने आते हैं, तमाम देशों ने भारत पर अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। खासकर भारत के पड़ोसी देश, जिन्होंने पीएम मोदी को डायरेक्टली बधाई देने शुरू कर दी है। लेकिन अभी तक किसी भी पश्चिमी देश ने इस तरीके का कदम नहीं उठाया है। अब ऐसे में हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि ये देश अभी प्रॉपर पीएम के अनाउंसमेंट की तैयारी कर रहे हैं या फिर यह ऐसा चाहते थे कि देश के अंदर कुछ इस तरीके के बदलाव इन्हें देखने को मिले। जरूर कीजिए। हम बांटते हैं मेन खबर की ओर। दोस्तों, आज के दौर में अमेरिका की डिफेंस टेक्नोलॉजीज की तारीफ पूरी दुनिया में की जाती है, लेकिन अमेरिका की स्ट्रेटेजी रहती है कि उसके पास जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स पुराने हो जाते हैं, वह दुनिया के दूसरे देशों को चिपकाना शुरू कर देता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर अमेरिका इस समय MQ-9B ड्रोन, जिसे रिपोर्ट ड्रोन भी कहा जाता है, इसका बहुत इस्तेमाल किया करता था। लेकिन ये काफी पुराने हो चुके ड्रोन अब भारत को बेचने की तैयारी की जा रही है, और अगर सही मायने में देखा जाए तो ये ड्रोन शायद भारत के लिए भी कबाड़ हो सकते हैं। ऐसा इसलिए कुछ ही महीनों के भीतर लाल सागर में होती विद्रोहियों की तरफ से इस ड्रोन को पूरी तरीके से बर्बाद किया गया, और पिछले 9 महीनों के भीतर दुनिया के अलग अलग कोने में ऐसे ही रिपेयर ड्रोन को करीब पूरी तरीके से बर्बाद किया जा चुका है। लेकिन इसी रिपोर्ट रोने को बनाने वाली कंपनी जनरल एटॉमिक्स के कुछ अधिकारी भारत पहुंचे हैं और उनका कहना है कि भारत इनसे करीब 30 ऐसे ही MQ-9B रेपर ड्रोन खरीदना चाहता है, जिसमें ये डील भारत और अमेरिका के बीच में करीब $4 अरब की होने वाली है, जिसमें से एक ड्रोन की कीमत करीब 13 करोड़ के आसपास आएगी। अमेरिका ने तो इस ड्रोन पर चिकनी चुपड़ी बातें कर दी है कि एडवांस से बहुत ही ज्यादा मदद करेगा भारतीय सेना की। लेकिन पिछले 9 महीनों के भीतर इस ड्रोन ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी है, ये शायद भारत के लिए भी दिक्कत पैदा कर सकता है। अगर हम भारत की डिमांड की बात करें तो भारतीय नौसेना करीब 15 से ड्रोन चाहती है, जहां पर वो अपनी समुद्री निगरानी के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। वही भारतीय सेना 8 और भारतीय वायु सेना 8 इन्हीं ड्रोन का इस्तेमाल करने वाली है। वैसे तो ये टीम भारत पहुंचकर इसी चीज को लेकर के बहुत सारे डिस्कशन करना शुरू कर चुकी है, लेकिन भारत ने रिसेंटली कुछ इसी तरीके की टेक्नोलॉजी को खुद से तैयार किया है। आपको याद होगा भारत की एक नई स्टार्टअप जिसका नाम है फ्लाइंग वेस्ट डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, जिन्होंने भारत के पहले स्वदेशी बोमर UAV एयरक्राफ्ट को बनाकर के तैयार किया है, जिसका नाम है FWD-200B तरीके का UAV कह सकते हैं। लेकिन इसके पास मिलिट्री गार्डेड बॉम्बे की ताकत है, यानी कि ये अपने साथ करीब 100 किलोग्राम के वजन को ले जा सकते हैं और इसके साथ कई तरीके की मिसाइलों को इंटीग्रेट किया जा सकता है। अच्छी बात की है कि इसकी मैक्सिमम स्पीड करीब 370 किलोमीटर प्रति घंटे की है और ये हवा में 12 से 20 घंटों तक रह सकता है, और इसकी रेंज करीब 200 किलोमीटर तक की है। और इसी के आसपास की सिमिलर टेक्नोलॉजीज अमेरिका के पास आने वाले ड्रोन में भी हमें देखने को मिलेंगे। ऐसा में सवाल खड़ा होता है कि जब हमने ऐसी टेक्नोलॉजी को स्वदेशी रूप से तैयार कर लिया है, तो हम इसे अमेरिका से खरीदने की तैयारी क्यों कर रहे हैं? क्या कुछ कहना इस पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियो बनाने के लिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम। भारत माता की जय।